वेलकम टू द यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं लॉजिक गेट्स। उसमें से हमने पढ़ लिया था रिव्यू ऑफ लॉजिक गेट्स, मींस एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, एक्सऑर गेट, एक्स नॉट गेट। इन सबको हमने सिंबल देखा था लास्ट वीडियो में और उनका ट्रुथ टेबल देखा था। ठीक है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इम्प्लीमेंटिंग द सर्किट फ्रॉम लॉजिक गेट्स। मतलब आपको कोई लॉजिक गेट का सर्किट दिया हुआ है, आपको उससे एक्सप्रेशन निकालना है, बूलियन एक्सप्रेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको बनाना है, इम्प्लीमेंट करना है एक बूलियन एक्सप्रेशन आपको फाइंड करना है और आपको दिया हुआ है लॉजिक सर्किट। ठीक है, तो लॉजिक सर्किट में आपको सपोज दिया हुआ है सपोज आपको ये कोई सर्किट दिया हुआ है जिसमें इनपुट्स दिए हुए हैं ए बी एंड सी डी एंड आउटपुट इज वाई। आपको इससे बूलियन एक्सप्रेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, आप देखिए यहाँ पे ये जो एंड गेट दिख रहा है आपको, इसका आउटपुट क्या आएगा। इसका आउटपुट को हम y1 मान लेते हैं, इसको हम y2 मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे द आउटपुट ऑफ फर्स्ट एंड गेट, दिस इज a into b। ओके, द आउटपुट ऑफ सेकंड एंड गेट विल बी c into d। ओके, अब ये दोनों आउटपुट इस और गेट के लिए क्या है, इनपुट है। ठीक है, तो इसमें वो इनपुट की तरह जा रहे हैं, तो y कितना होगा, y1 प्लस y2, क्योंकि ये और गेट है। और गेट क्या होता है, जो भी इनपुट आ रहे हैं उन दोनों का एडिशन। तो y1 प्लस y2 मीन्स ए बी प्लस सी डी। ठीक है, तो इस तरह से आपको कोई भी लॉजिक सर्किट दिया हुआ है जिसमें गेट लगे हुए हैं, लॉजिक गेट्स लगे हुए हैं, उनसे आप इजीली एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से यदि सपोज आपको दिया हुआ है कोई एंड गेट लगा हुआ है, यहाँ पे नॉट गेट लगा हुआ है और इनपुट दिया हुआ है ए बी और वाई निकालना है हमें, तो वाई कितना आएगा, यहाँ पे आउटपुट कितना आएगा, ए बी। द आउटपुट ऑफ दिस एंड गेट विल बी ए डॉट बी एंड ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। नॉट गेट प्रोवाइड्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इनपुट, तो y इक्वल टू ए बी बार। ठीक है, इसी तरह से आपको कोई भी सर्किट दिया हुआ है, सपोज आपको दिया हुआ है नैंड गेट दे दिया, यहाँ पे ये नैंड गेट दे दिया और यहाँ पे आपको एक और गेट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इनपुट दिया हुआ है ए बी सी डी एंड y आपको फाइंड करना है। तो दिस विल बी ए बी बार, ओके, दिस विल बी सी डी बार। तो y विल बी ए बी बार प्लस सी डी बार। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी लॉजिक सर्किट में जिसमें आपको लॉजिक गेट्स दिए हुए हैं उससे हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसका जस्ट रिवर्स करते हैं। अब की बार आपको कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है एंड वी हैव टू मेक अ लॉजिक सर्किट। ओके, सपोज आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है y इक्वल टू ए बार बी एंड लिखा हुआ है ड्रॉ द लॉजिक सर्किट। तो y इक्वल टू ए बार बी, यानी कि a ये रहा। ठीक है, a इनपुट ले लिया, a बार यहाँ मिल जाएगा मुझे और b मैंने दूसरा इनपुट ले लिया। दोनों का क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, मीन्स एंड हो रहा है। तो दिस विल बी y इक्वल टू ए बार बी। ठीक है, सपोज आपको दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू ए बी प्लस ए बार सी, ए सी बार प्लस ए बार बी सी, ये दिया हुआ है आपको और आपको इसमें लॉजिक सर्किट ड्रॉ करना है। तो आप कैसे ड्रॉ करोगे, आपने दो इनपुट ले लिए ए बी, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट है, तो ए बी यहाँ मिल जाएगा मुझे, एंड गेट लगा देंगे एंड ए सी बार। तो पहला इनपुट है ए, तो हम उसी से हेल्प ले लेते हैं क्योंकि हम दो बार क्यों यूज करेंगे जब ऑलरेडी ए के अवेलेबल है इनपुट हमारे पास। तो ए ऊपर से ले लिया और सी का क्या हो रहा है, बार हो रहा है। ठीक है, तो सी में हम क्या लाएंगे, नॉट गेट एंड दोनों का क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। तो y इक्वल टू ए सी बार, ये वाला आउटपुट आ गया इस एंड गेट का। पहला प्रोडक्ट टर्म यहाँ से मिल गई, दूसरी प्रोडक्ट टर्म यहाँ से मिल गई आपको ए सी बार। ठीक है, तीसरी क्या है, ए बार बी सी।
तो ए बार बी सी, तो आप ए यहाँ से ले लो, जहाँ से भी हम लेंगे, जो भी हम इनपुट ले रहे हैं ऊपर से ले रहे हैं, तो आप पॉइंट मतलब कनेक्शन बना के लेंगे, कनेक्शन, ठीक है, पॉइंट बना के ले रही हूँ मैं, देखिए आप, तो पॉइंट बना के मतलब कनेक्शन बना के ले रही हूँ। अब ए बार बी सी हो रहा है, मतलब ए का बार हो रहा है, तो ए इनपुट तो ऊपर से ले लिया और कॉम्प्लीमेंट के लिए नॉट लगा दिया, तो ए बार हो गया, बी हम यहाँ से ले लेंगे, बी, और सी कहाँ से ले लेंगे, हम यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। तो दिस विल बी वाई इक्वल टू ए बार बी सी, ठीक है। अब तीनों का क्या हो रहा है, और गेट हो रहा है, तीनों का क्या हो रहा है, एंड ऐड हो रहा है, तीनों टर्म्स ऐड हो रही हैं, मतलब हम क्या लगाएंगे, और गेट, तो दिस विल बी वाई, ठीक है। तो इस तरह से आपको कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो जो भी एक्सप्रेशन में टर्म्स दी हुई हैं उनके बीच में हम देखेंगे क्या कनेक्शन हो रहा है, मीन्स या तो वो एंड हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, या फिर उनमें एडिशन हो रहा है, ठीक है, या फिर उनका कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। तो जो भी टर्म्स में जो भी कनेक्शन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लॉजिक गेट चूज करेंगे और फिर उनको कनेक्ट करके हम पूरा सर्किट ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी सर्किट आप ड्रॉ कर सकते हो। और यदि कोई आपको कॉम्प्लेक्स सा एक्सप्रेशन दे दिया तो पहले आप उसे सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, बूलियन अलजेब्रा के मेथड से आप उसे सिंप्लीफाई कर लो, उसके लॉज दिए हुए हैं, थ्योरम्स हैं, उसके थ्रू सिंप्लीफाई करके फिर आप उसका लॉजिक डायग्राम बनाइए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आगे, नैंड गेट एंड नॉर गेट, ये दोनों गेट्स यूनिवर्सल लॉजिक गेट है, ठीक है। ये दोनों गेट क्या है, यूनिवर्सल लॉजिक गेट। ये यूनिवर्सल क्यों है, यूनिवर्सल इन्हें क्यों कहा जा रहा है, यूनिवर्सल इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज वी कैन कंस्ट्रक्ट एनी लॉजिक गेट बाय यूजिंग दीज गेट्स। मतलब हम एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, एक्सऑर गेट, एक्सनॉर गेट, एनी गेट वी कैन मेक बाय यूजिंग ओनली नैंड गेट, या फिर ऑल गेट्स वी कैन कंस्ट्रक्ट बाय यूजिंग नॉट गेट। तो ये दोनों गेट्स क्या हैं, यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स हैं, इनके थ्रू हम कोई सा भी गेट डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इन्हीं की प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं। पहले मैं ले लेती हूँ नैंड गेट की यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज, क्यों हम इसे यूनिवर्सल कह रहे हैं। तो नैंड गेट के थ्रू पहले मैं बनाती हूँ नॉट गेट, नॉट गेट बना रही हूँ मैं नैंड के थ्रू, ठीक है। तो नॉट गेट में कैसे बनाऊंगी, नॉट गेट में क्या होता है, सिंगल इनपुट है और सिंगल आउटपुट है। तो सिंगल इनपुट करने के लिए पहले मैं क्या करूंगी, नैंड बना लेती हूँ यहाँ पे, नैंड बना लेती हूँ, ठीक है। ये नैंड गेट बना लिया। अब मेरे को क्या करना है, सिंगल इनपुट देना है, दोनों इनपुट का क्या हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, प्रोडक्ट होके। यदि मैं यहाँ पे सिंगल दोनों को शॉर्ट कर दूं, ठीक है, दोनों को शॉर्ट कर दूंगी तो इनका नाम आप रख लो या तो ए या बी, क्योंकि एक ही इनपुट बन गया अब ये, या तो इन्हें ए कह दो या बी कह दो। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी तो है ही नहीं, बी भी ए बन चुका, तो ए डॉट ए इज ए, तो क्या बन जाएगा ये, ए कॉम्प्लीमेंट, ए डॉट बी था पहले। अब क्या हुआ, बी की जगह हमने क्या करा, दोनों को शॉर्ट कर दिया, यानी कि दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया, शॉर्ट कर दिया, मतलब ए और बी दोनों एक ही हो गए, ठीक है, ए इक्वल टू बी हो गया। तो ए की जगह, बी की जगह आपने ए रख लिया, तो ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट है इसका आउटपुट। तो अब क्या मिलेगा आपको, ए डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए डॉट ए मतलब ए, तो ए का कॉम्प्लीमेंट, तो मिल रहा है आपको ए का कॉम्प्लीमेंट। तो you can see input is 1 A and output is A bar. So it is behaving like NOT gate. It is behaving like inverter. So this is a NOT gate by using NAND gate. आपने क्या करा है, तो we can say, we can do like this. This is proper NOT gate by using NAND gate. Okay? तो अब जब भी आपको सर्किट बनाना है by using only NAND gate, ठीक है, और उसमें एक्सप्रेशन आ रहा है कॉम्प्लीमेंट का, नॉट गेट आप यूज कर रहे हो, तो आपको ये वाला नॉट गेट यूज करना होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं एंड गेट बाय यूजिंग नैंड गेट। तो एंड गेट का आउटपुट कितना आता है, ए डॉट बी। तो यदि हमारे पास एक नैंड गेट है, उसका आउटपुट कितना आएगा, ए डॉट बी का बार,
इफ इनपुट्स आर ए एंड बी। तो ये आपका आउटपुट आएगा। अब आपको बनाना क्या है, एंड। तो एंड बनाने के लिए आप क्या करोगे, एक क्या लगा दोगे, नॉट। नॉट लगा देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का डबल बार हो जाएगा। तो अब क्या मिलेगा आउटपुट, ए डॉट बी। नाउ दिस इज बिहेविंग लाइक एंड गेट। सो दिस इज एंड गेट बाय यूजिंग नैंड गेट। इसमें देखिए दो नॉट लग रहे हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हो एंड गेट बाय यूजिंग नैंड गेट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो नॉट है इसको हमें रिमूव करना होगा। क्यों रिमूव करना होगा, बिकॉज दिस इज नॉट बाय नैंड। हमारे पास केवल और केवल नैंड गेट है। तो हम इस नॉट की जगह कौन सा नॉट रखेंगे, ये वाला नॉट, क्योंकि ये नैंड के थ्रू बना हुआ नॉट है। तो फाइनली यू विल हैव A dot B output if inputs are A and B, and this is behaving like AND gate. So we learned this circuit, this one and this one. Now OR gate. OR gate. OR gate का आउटपुट कितना आता है, if inputs are A and B, आउटपुट आता है A plus B, ठीक है। तो हम पहले बना लेते हैं। A भी इनपुट है और आउटपुट क्या मिल रहा है हमें, A plus B। अब हमें क्या करना है, इस OR गेट को बनाना है बाय यूजिंग नैंड गेट ओनली। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे दो नॉट लगा देती हूँ, दोनों इनपुट्स में दो दो नॉट लगा दिए। तो इसके इनपुट में कोई चेंज आएगा, यानी कि पहले भी ए ही जा रहा था इस और गेट के अंदर। आफ्टर इंसर्टिंग टू नॉट गेट्स अब भी इसमें इनपुट ए ही जाएगा, क्योंकि ए का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा और फिर डबल कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ए का डबल कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए, यानी कि इसके अंदर ए ही जा रहा है और गेट के अंदर, और दूसरे में भी बी ही जा रहा है। तो आउटपुट मिलेगा मुझे ए प्लस बी, जो पहले मिल रहा था, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इस नोट को, इन दोनों नोट को रिप्लेस कर देती हूँ इस वाले नोट से, ठीक है। और ये जो दोनों नोट है इसको मैं ले लेती हूँ एज बबल। कोई चेंज नहीं करा, यानी कि इन दोनों नोट को, जो कि पहले भी कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहे थे नॉट गेट, और अब भी हमने कौन सा गेट लिया है, ये वाला नैंड वाला नॉट, ठीक है तो ये नॉट ही है ना, इसमें भी हमें इनपुट का कॉम्प्लीमेंट ही मिलेगा आउटपुट में। तो मैंने ये दोनों नॉट यूज कर लिए, क्योंकि मेरे पास अवेलेबल है ओनली नैंड गेट। ये दोनों नॉट को मैंने रिप्लेस कर दिया बाय बबल। अब देखिए सर्किट क्या बन गया, अब ये जो बबल्ड और गेट है इट इज वेरी इक्विवेलेंट टू नैंड गेट। सो वी रिप्लेस दिस बबल्ड और गेट बाय यूजिंग नैंड गेट। सो दिस इज y इक्वल टू a प्लस b। तो दिस इज और गेट बाय यूजिंग नैंड गेट। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कैसे एक बबल्ड और गेट नैंड गेट के इक्वल है, ठीक है। तो उसको मैं क्लैरिफाई करती हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी सभी को। नॉट गेट, ये सर्किट याद करना है आपको, एंड के लिए आपको ये सर्किट याद करना है। ये बना कैसे है मैंने आपको वो क्लियर कर दिया है। और गेट जब हम बनाना है ओनली नैंड गेट के थ्रू, तो हम ये सर्किट यूज करना है। ये कैसे बना है ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब मैं देखती हूँ हाउ ए बबल्ड और गेट इज वेरी इक्विवेलेंट टू नैंड गेट। देखिए ये बबल्ड और गेट है, मैं कह रही हूँ ये इक्विवेलेंट है, किसके इक्विवेलेंट है, नैंड गेट के इक्विवेलेंट, ठीक है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, इसका आउटपुट क्या आएगा बताइए, इसका आउटपुट क्या मिलेगा। अब इनपुट क्या जा रहा है इसके अंदर, बबल है मतलब ए बार जा रहा है, अब यहाँ पे बबल है मतलब बी बार जा रहा है, और हो रहा है मतलब प्लस हो रहा है। तो ए बार प्लस बी बार इज द आउटपुट ऑफ दिस सर्किट, ओके। यहाँ पर आउटपुट क्या मिलेगा, ए डॉट बी का बार, इफ ए एंड बी आर इनपुट्स, ओके। तो ए डॉट बी का बार मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है ए बार प्लस बी बार, बट बोथ आर इक्वल। इसे आप ब्रेक करिए, इसे आप ओपन कीजिए बाय यूजिंग डिमॉर्गन्स थ्योरम, दिस विल बी ए बार प्लस
B bar. So both are equivalent. Okay, so we can replace bubbled OR gate by NAND gate. ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट NAND गेट, यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज ऑफ NAND गेट. अब हम देखते हैं यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज ऑफ NOR गेट. NOR गेट के यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज. सबसे पहले हम देखते हैं नॉट गेट. ओके, नॉट गेट देखते हैं. तो आपका नॉट गेट कैसे बनेगा, नॉर कैसे बनता है आपका, यदि ए और बी इनपुट है तो ए प्लस बी बार इज द आउटपुट ऑफ दिस नॉर गेट. ओके, यदि मैं दोनों को शॉर्ट कर दूं और इनको मानूं ओनली एक इनपुट, ऑब्वियसली एक इनपुट हो जाएगा जब शॉर्ट होगा. यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस ए बार हो जाएगा. ए प्लस ए बार इज वॉट, ए प्लस ए बार इज वॉट, ए. सो इट इज ए बार. तो सिंगल इनपुट and single output. So this is NOT gate. This is behaving NOT gate. This is behaving as inverter. So we can say this is NOT gate by using NOR gate. अब देखते हैं हम OR gate by using NOR gate. तो OR gate बनाने के लिए आप पहले NOR gate बनाइए. तो NOR gate का आउटपुट कितना मिलेगा आपको, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, ये तो आपके पास अवेलेबल है ही. आपको क्या बनाना है, और. तो और के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक और कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे. और कौन सा नॉट यूज करेंगे, ऊपर वाला. ठीक है, तो अब क्या मिलेगा आपको आउटपुट, ए प्लस बी का डबल कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए प्लस बी. तो दिस इज ऑर गेट. आपको आउटपुट कौन सा मिल रहा है, और गेट का. तो दिस इज और गेट बाय यूजिंग नॉर गेट. फिर आपका आता है एंड गेट. अब आपको बनाना है एंड गेट बाय यूजिंग नॉर गेट. तो एंड कैसे बनता है, ये हमारे पास एंड होता है. ठीक है, इनपुट्स आर ए एंड बी एंड आउटपुट इज ए बी. ओके, अब क्या करोगे आप, दो नॉट गेट लगा लो. दोनों इनपुट में दोनों नॉट गेट लगा लिए. यहाँ पे हमने लगा लिया बबल. एक ही बात है, जब किसी भी इनपुट में या किसी भी वेरिएबल में डबल कॉम्प्लीमेंट हो जाता है या डबल नॉट लग जाता है उसके आगे, तो वही वेरिएबल हमें मिल जाता है. मतलब इस सर्किट में, इस गेट में, इस एंड गेट में कौन सा इनपुट जा रहा है, ऊपर से ए जा रहा है और नीचे से बी जा रहा है. तो दिस इज ए बी. आउटपुट क्या मिलेगा, ए डॉट बी. अब इस नॉट को रिप्लेस कर लो ये वाले नॉट से. क्यों, क्योंकि ये किससे बना हुआ है, नॉर गेट से. ठीक है, और ये बबल्ड एंड को रिप्लेस कर लो आप नॉर से. ठीक है, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, वही जो ऊपर मिल रहा था, कोई चेंज नहीं करा हमने. ये दोनों नॉट गेट है, इनको हम रिप्लेस कर सकते हैं नॉट गेट बाय यूजिंग नॉर गेट. तो वो हमने रिप्लेस कर लिया. और ये बबल्ड एंड गेट ये किसके इक्विवेलेंट होता है, नॉर गेट के. ये मैं बताऊंगी आपके कैसे होता है. ठीक है, तो आउटपुट क्या मिलेगा आपको, ए बी. तो दिस इज एंड गेट by using NOR gate only. आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हाउ ए बबल्ड एंड गेट इज इक्विवेलेंट टू NOR गेट. ठीक है, तो देखिए जरा इसका इनपुट कितना मिलेगा आपको, ए बार डॉट बी बार. क्योंकि इनपुट क्या जा रहा है इस एंड गेट में, ए बार, एक बबल है. और यहाँ से क्या जा रहा है, बी बार. और यहाँ क्या मिलेगा आपको, ए प्लस बी का बार. दिस इज नॉर गेट एंड De Morgan से आपसे ओपन कीजिए, दिस इज ए बार डॉट बी बार. तो बोथ आर इक्विवेलेंट. वी कैन रिप्लेस ए बबल्ड OR गेट, वी कैन रिप्लेस बबल्ड OR गेट बाय NOR गेट. सो वी कैन वी डन इट. सो इट इज अ complete universal properties of NOR gate.